एनजीटी के आदेश के बीच भुइयांडीह के कल्याण नगर इंदिरा नगर में हड़कंप 145 परिवारों पर बेघर होने का संकट। समर्थन में उतरी विधायक पूर्णिमा साहू। कहा, पहले पुनर्वास फिर हटाओ अतिक्रमण। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की कही बात। नमस्कार, जनसंवाद 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। जमशेदपुर के भुइयांडीह में रहने वाले 145 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के आदेश के बाद प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रभावित परिवारों में चिंता बढ़ गई है। इसी बीच जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू प्रभावित लोगों के समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने जिला उपायुक्त से कार्रवाई फिलहाल रोकने, पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की बात कही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी खबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के वर्ष 2024 के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के द्वारा मानगो और सीताराम डेरा के भुइयांडीह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद कल्याण नगर और इंदिरा नगर के प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के एग्रीको स्थित कार्यालय पहुंचे। लोगों ने विधायक को बताया कि बरसात के इस मौसम में उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मानवीय आधार पर हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है। लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने तत्काल जिला उपायुक्त राजीव रंजन से दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने आग्रह किया कि लगातार हो रही बारिश के बीच किसी भी गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसीलिए प्रस्तावित कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया जाए और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय दिया जाए। विधायक ने उपायुक्त से यह भी आग्रह किया कि जिन 145 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है उनके दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कराया जाए और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को छत उपलब्ध कराना है। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी का घर उजाड़ना उचित नहीं होगा। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट उपलब्ध कराकर उनका सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्त से अंचल अधिकारी और जमशेदपुर अच्छेस के नगर आयुक्त से तत्काल बैठक कर व्यवहारिक समाधान निकालने का भी आग्रह किया है। उनका कहना था कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे न्यायालय के आदेशों का पालन भी हो और वर्षों से वहां रह रहे गरीब परिवारों के जीवन और आजीविका पर संकट भी न आए। इसी क्रम में विधायक ने प्रभावित परिवारों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भी उपायुक्त से मिलने भेजा ताकि प्रशासन सीधे उनकी समस्याओं को सुन सके और समाधान की दिशा में ठोस पहल हो सके। वहीं बुधवार की शाम विधायक पूर्णिमा साहू स्वयं भुइयांडीह के कल्याण नगर, इंदिरा नगर और नदी किनारे मुर्गा पाड़ा पहुंची। वहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि बरसात के मौसम में किसी गरीब परिवार का आशियाना उजड़ना भी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराएंगी और प्रभावित परिवारों को राहत तथा सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग करेंगी। तो भुइयांडीह का यह मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गया बल्कि गरीब परिवारों के पुनर्वास और मानवीय संवेदनाओं का भी सवाल बन गया है। अब सबकी नजर जिला प्रशासन पर है, वह न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए प्रभावित परिवारों के लिए क्या समाधान निकालता है और क्या पुनर्वास के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जनसंवाद 24 के साथ। धन्यवाद।